नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मिट्टी का घर, वृद्धावस्था, चेहरे पर झुर्रियां और एक उम्मीद की किरण। 24 सालों से एक ही सवाल लिए दर बदर भटक रहा है। यह मिंटू बावरी है। सवाल यह है कि उसके 24 वर्षों का मेहनताना उसे कब मिलेगा। दरअसल बलियापुर प्रखंड के बीज गुणज प्रशिक्षण कृषि प्रक्षेत्र अलकाडीहा फार्म में वर्ष 2002 में कृषि विभाग ने धान के रखवाली के लिए दैनिक मजदूरी पर मिंटू बावरी को कार्य पर रखा था, लेकिन आज तक मिंटू बावरी को उसकी मजदूरी नहीं मिली है। पीड़ित मिंटू बावरी से बात की 11 स्कोप संवाददाता विकास कुमार ने, तो उसने अपना दुखड़ा किस कदर सुनाया, आप भी देखिए। लोग मजदूरी करते हैं ताकि उसका मेहनताना हक उसे मिल सके और उस मेहनताना हक से अपना परिवार और अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन 24 वर्षों से एक ऐसा परिवार जो अपना मेहनताना हक पाने के लिए दरबदर भटक रहा है, ना उसका सुनने वाला विभाग है, ना कोई अधिकारी। हम इस वक्त बलियापुर प्रखंड के ठाकुर मोड़ के स्थित जो एग्रीकल्चर फार्म है वहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पे अधिक मजदूरी के तौर पे रखे गए उस मजदूर से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका पीड़ा क्या है। क्या नाम हो चाचा आपका? मंटू बावरी। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है सर कि जो हम 2024 बरस हो गया, 2000 से यहाँ काम करते हैं। काम करने के बावजूद हमको कोई यहाँ से सर नहीं मिला है, ना हमको कुछ पैसा दिया है। जैसे देख रेख रखवाली हम करते हैं यहाँ से, जो हमारा सामान था ये सब कुछ अभी तक है। सब हर आदमी यहाँ जानता था। कोई अगर घर बना रहे हैं तो उसको हम खबर उसी को करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आता है। तो दुनिया भर का घर द्वार सब कुछ बना लिया आदमी बनाने के बाद भी फिर भी इसमें से हम बचा के इतना चीज़ रखे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। क्या क्या काम होता था चाचा यहाँ पर? ये एग्रीकल्चर फार्म था, ये क्या क्या काम होता था और आपका काम क्या था? यहाँ पर क्या करते थे आप? हम चाष का काम करते हैं। अच्छा, चाष का काम करते हैं। अगर यहाँ आदमी नहीं रहता तो वो भी हम ये कर देते हैं। गार्ड का काम करते हैं। देख रेख रखवाली रात दिन का काम। यहाँ धान लगाने के उस टाइम तो यहाँ कोई गिरदा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यही वाला घर द्वार जो गिरदा बनाया था तो हमरन साहब ने किया था। तो बोला कि वो आया था, फिर एक बार हो जाएगा करते करते चल गया, कुछ करके नहीं गया है। तो इसलिए तो हम 2000 से 2007 तक आए। तो 2002 से एक आया था गया जिला वाला, माने ये फार्म मैनेजर, उसका नाम था कुंदन प्रसाद। वो रखा तो वो भी वैसे ही बोले हैं कि जो मजदूरी मिल जाएगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं देता था। कोई दिक्कत होता तो 200 रुपया पॉकेट से ले लो, सबका अपना चलाओ। तो 24 साल से आप कह रहे हैं कि आपको मजदूरी नहीं मिला, तो क्या कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि के पास गए थे आप? हाँ सर, गए थे। कहाँ गए थे? एक बार गया था कि जो भूमि सुधार है अमर बावरी, वो मंत्री के पास गया था। तो बोला कि सर हमको हिसाब करके दे दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए। हम इतना दिन तो वहाँ है, हम और नहीं रहेंगे, काहे कि हमको कुछ काम धंधा है नहीं, कोयला चुन के खा रहे हैं। वो भी कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, तो उसी में गुजारा चलाते हैं। क्या बोले थे वो जब गए थे उनसे बोला मिलने? तो वो लिख के दिया था। तो उसके बाद बोला कि जो तुम डीसी के पास जाके बात कर लीजिएगा। डीसी से हम बोले हैं कि जो देखिए सर ऐसा बात है। तो हम वहाँ उठ बैठ कर रहे थे, तो डीसी बोला कि जो ऐसा अगर करेगा तो निकाल देंगे, पहले नंबर बैठो, क्या है क्या नहीं है फसल बताओ। तो हम बोला, तो बोले तो ठीक है हम देख रहे हैं। तो बोले सर उसमें छानबीन कीजिए रांची से, जो देखो हमको क्या है क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है। तो रांची से वो आया, तो उसके बाद फिर ये लोग को पठाया। तो तीनों का से हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि तुम पैसा मिला नहीं, उमुक नहीं, फलना नहीं। 24 घंटा कैसे काम होगा? तो 24 घंटा नहीं करेगा तो कौन आदमी रहेगा यहाँ? रात को बिरात को कोई अगर चोरी हो जाएगा तो हम फंसेंगे उसमें, काहे कि हम सरकारी वाला नहीं था। 2007 में जब आया था तो देखा बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो हमको डर का मारी में मुकुल साहब से बोला कि हमको सरकारी एक ठो कोई कर्मचारी दीजिए। तो बोला सरकारी कर्मचारी यहाँ है नहीं। तो है नहीं, तो एक बार बोला था कि जे हम बोले कि जे मंडल बोल के है तो बलियापुर में उसके यहाँ कर दीजिए। तो तब बोला, तब जाके उसको यहाँ दिया। तो साथ में वो था। तो था के बाद फिर घर द्वार जो बन रहा था उसी टाइम हमको भी ये लोग ना कोई मजदूरी दे रहा था ना कुछ कर रहा था। बोला ये सरकारी वाला आदमी है, हम जिस टाइम जाता तो वहाँ हमको रहने के लिए नहीं देता, काहे कि ये लोग 2 नंबरी वाला काम करता था कि जो चलो
यहाँ तोड़ेगा वहाँ तोड़ेगा, तोड़ने के बाद भी चाय पी लो, 10 रुपया देता था हमको चाय पीने के लिए भेज फिर देता आप था। कैसे गुजर बसर करते हैं? 24 साल से आप कह रहे हैं कि आपको वेतन नहीं मिला, जो काम दैनिक मजदूरी पे रखा गया था वो पैसा नहीं दे रहा था कि एग्रीकल्चर वाले लोग, कृषि विभाग के लोग, तो फिर आप कैसे फिर गुजर बसर, खाना कैसे खाते थे, कैसे आगे आपका ज़िंदगी चला? सर देखो, कोई किसी से हम काम मांगते थे तो वो लोग बोलता कि ये सरकारी वाली आदमी है, सब पैसे काम नहीं मिलेगा। तो हम कहा किए हैं कि मजबूरी पेट के लिए हम कोयला चुनने के लिए, ये सामने में जो कोयला गिरा रहे हैं ये दुकानदार वाला सब वही सब चुन चुन के, कोई किसी को 100 रुपया में, 150 रुपया में, चाहे 50 रुपया देते, उसी में गुजारा हमारा चलाते हैं। कोई कोयला चुनने के लिए जाता, डंपिंग में पत्थर मट्टी गिरता, वहाँ से थोड़ा बहुत ले आते हैं। तो पुलिस को मार खाने के लिए बाबूजी तो हम लोग को काम करना पड़ता कि जो नहीं खाएगा तो करेगा क्या। कोयला बेचने लगे थे? कोयला बेचने लगे, यहीं घरे बेचने लगा हम, कोई के जगह नहीं, ना कोई भटा ले गया, कोई कुछ भी नहीं, दुकानदारी में दे रहा था कोयला। तो फिर आप क्या मांग करते हैं? माननीय विभाग आपका सुन नहीं रहा, अधिकारी आपका सुन नहीं रहा, नेता आपका सुन नहीं रहा, तो आखिर आप क्या फिर किनके पास जाइएगा? सर हम तो किसी के पास नहीं जाते हैं और किसी को तो देखा नहीं, कहीं जगह में तो गया नहीं, कभी कोई किसी को न शिकायत किए न कुछ किए। कृपया हमको कुछ करके हमको ये वाला हमको हिसाब दे दीजिए। काम अगर नहीं देगा तो हम घर चल जाएंगे, काहे कि हमारा घर द्वार सब कुछ गया है। हम DO साहब से बोले हैं कि हमारा घर द्वार है नहीं, हम उसको रो रो के बोले हैं, लेकिन फिर भी बोला हम दे नहीं पाएंगे, तो चलो यहाँ से आपको बिलियापुर में दे देगा। तो बिलियापुर में हमको घर दे रहा है, कोई उसमें हाजिरी ना मजदूरी कुछ भी नहीं देगा, तो वहाँ रह के हम क्या करेंगे? वहाँ तो काम धंधा है नहीं, सब मियाँ आदमी को सब अड्डा है, वहाँ रहने के लिए भी हम नहीं सकेंगे, काहे न वहाँ वैसे ही चलता है, जो कोई कर्मचारी भी वहाँ नहीं टेक सकता है, ऐसा हो गया था और ऐसा हो रहा, तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? इसलिए हम बोलते हैं कि हाथ जोड़ करते विनती करते हैं जो हमको हिसाब दे दीजिए, हम चल जाएंगे। ये मिंटू बावरी जी हैं और इनकी ये फरियाद है कि 24 सालों से जो इनके बकाया पैसा है, जो मजदूरी है, उनको दे दिया जाए, क्योंकि अब जो है इनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। मजबूरन इन्हें कोयला बेचकर अपना परिवारों का भरण पोषण करना पड़ रहा है। अब मिंटू बावरी जी को भी एक रहनुमा का इंतज़ार है कि कोई रहनुमा आए और इनके उन दर्दों पर मरहम लगाए। विकास कुमार, 11 स्कोप, झरिया।